फ्रेंड्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 49 और आज डेट क्या है 29 अक्टूबर 2020। ठीक है बेटा, ये है आपका मैथ्स की 9th क्लास की वर्कशीट। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है बेटा आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो जो कि हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था। आंकड़े आंकड़े क्या होते हैं, गौण आंकड़े क्या होते हैं और आपका प्रथम आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक आंकड़ों के बारे में हमने सीखा था और गौण आंकड़ों के बारे में सीखा था। प्राथमिक जो कि हमारे खुद के दिमाग के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो कि हमारी खुद की ही मेहनत होती है। जैसे कि हमने स्कूल में जो है स्टूडेंट्स के जो है बच्चों का वजन का रिकॉर्ड रखना, या फिर आपका जो है हाइट का, ये हर किसी का सेंटीमीटर के वाइज, या जूते का माप, हमने इस तरीके के एग्जांपल्स पढ़े थे। वो तो हो गए आपके प्राथमिक आंकड़े। गौण आंकड़े क्या हो गए, जैसे कि हमें जो है बच्चों के मार्क्स लगाने हैं, तो वो जो है हमारी टीचर ने जो है काम किया हुआ होता है, उसमें से हम देखकर जो है वो डेटा हम रजिस्टर में से देख सकते हैं, या फिर कुछ अटेंडेंस से संबंधित है। या जैसे हम न्यूज़पेपर की भी बात करी थी हम लोगों ने कि न्यूज़पेपर क्या है, जो इन्फॉर्मेशन पहले जो है न्यूज़पेपर वालों ने की थी, और अब जो है जो हमें डेटा मिला है वो जो हम तैयार करेंगे, तो वो पहले से डेटा तैयार हो चुका है, लेकिन अब जो हम तैयार करेंगे अगर हम उसमें से कुछ निकालना है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो क्या होगा, आपका गौण आंकड़े होंगे। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, आज है आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या है, आंकड़ों के संग्रह की समझ कि किस तरीके से इनका संग्रह करते हैं। बेटा उदाहरण नंबर 1 में दे रखा है, नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या दिए हुए हैं, 39, 25, 5, 33, 19, 21 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से 30 विद्यार्थियों के जो है अंक आपको दिए गए हैं। अब वो कह रहा है कि बच्चों ऊपर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, जैसे अधिकतम मान है, न्यूनतम अंक है, ये ज्ञात करना में आपको कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, है ना। ऐसे देखकर तो एकदम से हमें नहीं दिख पा रहा है ना कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे छोटा है, कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा है, अधिकतम अंक कौन सा है और न्यूनतम अंक कैसा है। इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़े को यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है, रो डेटा कहा जाता है। ये जो इस तरीके से डेटा दे रखा है ना बेटा आप लोगों को, जैसे 39, ये उल्टे सीधे जो डेटा दे रखे हैं, कोई ग्रुपिंग मतलब किसी भी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है। तो ये जो उल्टे सीधे नंबर दे रखे हैं, जिसमें आपको ये देखकर ना पता चल पाए कि कौन सा अंक छोटा है, कौन सा अंक बड़ा है, कौन से नंबर कितने बार रिपीट हो रहे हैं हम, तो वो क्या आंकड़े होते हैं बेटा, यथा प्राप्त आंकड़े होते हैं, रो डेटा कहलाता है। अब उसके बाद आते हैं बेटा, आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो है मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को समझें। तो देखिए, यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9 के 20 विद्यार्थियों 9 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में अगर हम रखें, जैसे कि हमने छोटी क्लासों में ही सीखा है आरोही क्रम में लगाना और अवरोही क्रम में लगाना, अगर उसको इस तरीके से लिखेंगे तो हम महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कैसे सरल हो जाएगा, देखो इसने क्या करा, इसे आरोही क्रम में लगा दिया। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, पहले सबसे छोटा नंबर होता है और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होता है, छोटे से स्टार्टिंग होती है। तो हमने देखा 2, फिर 5, 2 बार रिपीट हो रहा है, 12 जो है वो आपका इस तरीके से 4 बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट तक हम 41 पर आ गए हैं। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम प्राप्तांक क्या है, 41 है, और जो न्यूनतम प्राप्तांक है वो 2 है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है बेटा। अगर आपसे कहा जाए, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था, उस वाले में मैंने क्या दिया था कि अधिकतम मान और आपका न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है, तो बेटा परिसर कहा जाता है, जिसमें अधिकतम। अब देखिए, ये अगर मेरे पास डेटा है, इससे मेरे को अधिकतम मान या न्यूनतम मान निकालना भी आसान रहा, और मैं ईजिली जो है इसे परिसर भी निकाल सकती हूँ। तो चाहे आपका डेटा छोटा हो या बड़ा हो, आंकड़ा छोटा हो या बड़ा हो, आप अगर उसको आरोही क्रम में लगा देंगे तो आपके लिए जो है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, यहाँ परिसर हो गया 41 माइनस में 2, जिससे मेरा आंसर क्या आ गया, 39 आ गया बेटा। अब देखिए,
आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उनसे और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, ये जो आपको ये सारणी दे रखी है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत क्यों? क्योंकि ये ग्रुपिंग तो हुई भी है नहीं, ये अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, तो बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। इसके लिए हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह होता है। ये जितने भी अंक हैं, देखो ये 2 है और ये 2 कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो इसके लिए हमने क्या करा, 2 बार इस तरीके से एक डंडा लगा दिया है। ठीक है, 2 बार चिन्ह लगा दिया। एक ही अंक के लिए 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह पिछले 4 चिन्हों को विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है। जैसे कि बेटा आप 21 और 19 वाले में देख सकते हैं, इसने क्या था, ये 5 बार रिपीट हो रहा था, तो 1 2 3 4 और फिर विकर्ण की रेखा ली, जो कि आपका 5वां नंबर जो था वो इस तरीके से काटता हुआ इन चारों को काटता हुआ 5वां चिन्ह लगा दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों लगाते होंगे, तो ये बेटा इसलिए लगाते होंगे, इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए अब जैसे ये तो चलो 5 पे था, अगर आपका 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 22 हो जाए, तो आप ईजिली अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं इसे ऐसे देख रही थी, जब मैं बोल रही थी तब तो मुझे पता था कि ये 12 तक थे, लेकिन इसे देखकर तो मुझे समझ नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैंने बनाई होती ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो क्या मैं एकदम से, जब मुझे पता है कि ये 5 का सेट बनता है, तो 5 और 5 10 और तो 12, तो ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसने क्या कहा है, 19 और 21 में भी ये दिया हुआ है। किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्ह को गिनकर उस अंक की क्या बनाई जाती है, बारंबारता लिखी जा सकती है। जैसे ये 2 चिन्हों से 2 आ गया था, ये 5 वाले से 5 आ गया था, इसी तरीके से 5 वाले से 5 आ गया था, ये 3 था तो 3 आ गया था। तो इसका टोटल ये वाला भी और ये वाला भी क्या होता है, 30 ही तो विद्यार्थी थे, तो कुल मिलाकर आपके कितने विद्यार्थी आ गए, 30 विद्यार्थी आ गए। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें लिखा है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, ए बी ओ ओ ए बी, फिर ओ ए, इस तरीके से आपको सारे के सारे 30 विद्यार्थियों की जो है बेटा आप लोगों को रक्त समूह दे रखे हैं। इसके लिए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए बेटा, देखिए ए बी ओ ए बी ओ ए, इस तरीके से दे रखी है। अब हमें इसमें निकालना क्या क्या बेटा है, इसमें निकालना है एक तो आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी, दूसरा निकालना है कि अधिक सामान्य रक्त समूह जो बार बार रिपीट हो रहा है, और एक विरलतम जो दुर्लभ है, मतलब जो सबसे कम बार रक्त समूह आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए इसने सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी का है, तो बेटा एक तो था आपका पार्ट रक्त समूह क्या है, एक मिलान चिन्ह ये दिख गए आपको, और ये विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, बारंबारता कहा जाता है। तो मैंने देखी आपको इसमें क्या क्या दिख रही हैं चीज़ें, देखो अगर मैंने देखा तो एक तो ओ दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, एक ओ दिख गया और एक ए भी दिख रहा है। उसके बाद सभी के सभी ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने अपना इस तरीके से बना दिया ये ए बी ओ और ए बी। ठीक है, अब मिलान चिन्ह, अब मिलान चिन्ह में मैंने क्या देखा कि ओ जो है, देखिए बेटा कितने बार आ रहा है, ये देखिए 1 2 3, ये चलिए ऐसे करते हुए आते हैं, मैं ए तो 1 का लगा दिया, फिर बी था तो बी के लिए सपोज करो ये आपका ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ओ दे रखा है, ये ए बी दे रखा है। ठीक है, ए की तरफ लगाया, रुक जाओ, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, आप देखिए ए तो आपका ये आ गया, फिर बी आए, फिर ओ है, फिर दूसरी बार भी ओ है, फिर ए बी है, फिर ओ है। ठीक है, फिर ए है, फिर ओ है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ओ है, एक सेट तैयार हो गया। फिर बी ए ओ है, बी ए ओ। ठीक है, फिर ए बी, ए है, फिर ए बी है, फिर ओ है, फिर आपका ए, फिर आपका ओ, फिर ए बी, फिर बी,
फिर ए, फिर ओ, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ओ। ठीक है, इस तरीके से आया आपका। तो ये टोटल मिलाकर कितने आ गए? 9 बार आ गए, ये 6 बार आ गए, ये आपका 12 बार आ गए, ये आपका 3 बार आ गए। तो देखिए 9 और 6 15, 12 और 3 15, कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी हो गए? 30 विद्यार्थी हो गए आपके। ठीक है, टोटल हो गए 30 विद्यार्थी। आप देखिए यही चीज़ हमने इसमें की हुई है। ये भी 9 था, ये बी आपका 6 बार आया था, ओ आपका 12 बार और ए भी आपका 3 बार। तो ये आपका देखिए 9 इस तरीके से लिख दिया विद्यार्थियों की संख्या पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया अधिक सामान्य। देखो हम देख रहे हैं 12 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार ये आया है, और सबसे कम बार कौन सा है? ए भी आया है, विरलतम आया है। तो हमने जब दूसरा पार्ट था कि अधिक सामान्य कौन सा है, तो बेटा रक्त समूह का नाम लिखोगे आप, इस 12 या 3 का नाम नहीं लिखोगे आप। तो आप रक्त समूह का नाम लिख दोगे ओ। ठीक है, और आपका अधिक विरलतम अधिक जो विरलतम है, जो सबसे कम बार आया है, वो कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी रक्त समूह। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है बेटा 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े दे रखे हैं। देखो क्या दे रखा है? ये परिवार की संख्या जो कि है बच्चों की संख्या। एक परिवार में एक बच्चा है, फिर एक परिवार में 2 बच्चे हैं, फिर तीसरे परिवार में 2 बच्चे हैं। इसी तरीके से आपको जो है 40 परिवारों का आंकड़ा दे रखा है कि किसके घर में कितने बच्चे हैं। तो आपको निकालना क्या है? इसमें आपको और कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ आपको आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी के लिए आप क्या करेंगे? बारंबारता बंटन सारणी, इसमें क्या है? बच्चों की संख्या, मिलान चिन्ह और परिवारों की संख्या। तो देखिए ये आपने देख लिया, ये 1 दे रखा है, ये 2 है, ये 1, इस तरीके से। तो 0 4 3 2, तो ये आपका जो है टोटल कहाँ तक जा रहा है? 0 1 2 3 4, यहाँ तक का जा रहा है। आप देखिए इसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे हम। तो देखिए कैसे बनाएंगे? 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें क्या करा? 1 आया एक बार, फिर ये 2 2 और 2। ठीक है, फिर जो है सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख देंगे बेटा। आप क्या करोगे? सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिख दोगे, और नहीं तो सीधा इस तरीके से। आरोही क्रम तब ज़्यादा बेस्ट होगा। वैसे तो आरोही क्रम हर किसी में कोशिश करो, लेकिन अगर आपको अधिकतम मान या न्यूनतम मान नहीं निकालना है तो इतना भी चल जाएगा। तो ये 3 बार आ गया, फिर 1 1 1 1 1 1, फिर 3 2 1 3 2 और 1। रुक जाइए, इसे काट दो, ये 5वां ऐसा बन जाएगा। 3 2 1 हो गया, फिर 2 3 4 2 3 और 4, 2 3 4 2 0 0। ठीक है, फिर 4 4 4 4 3 2 2, फिर 0 0 1। ठीक है, फिर 2 2 2 और 2, फिर 4 3 2 4 3 और आपका 2, फिर 1 0, फिर 2 1, फिर आपका 1 हो गया, फिर 2 4 2 4, फिर आपका 2 4, फिर 3 3 के बाद 4, फिर 1 और आपका 2 2 2 और 2। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये कितने बार आया बेटा? आपका 5 बार आया। ये कितने बार आया? आपका 5 और 4 9 बार आया है। फिर ये कितने बार आया है? 3 सेट बने हैं 5 5 के, तो 15 बार आया है। ये आपका 5 बार आया है और ये आपका 6 बार आया है। तो इसे कुल मिलाकर जब आप करेंगे तो 40 बार हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आपको ये जो है बारंबारता बंटन सारणी बनानी थी, और इसी तरीके से आपको अधिकतम मान और आपका न्यूनतम मान निकालना था। और अधिक सामान्य कौन सा है, अधिक विरलतम कौन सा है। बेटा आज की वर्कशीट में आपका इतना ही था। थैंक यू।